सुन, जो तू अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली, तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा, सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। अगर ये संकेत आपके जीवन से जुड़ रहा है तो आज ही पूरे 672 रुपये का दान करें और माँ काली से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वह कोई मामूली झगड़ा नहीं है। ये उस पाप का खल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर कुत्ता है। उस घर में रोने की आवाज़ें हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज का शुभ अंक 672 है। पूरे 672 रुपये का दान करें और माँ से शांति और सुरक्षा मांगें। चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हों। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। सब एक साथ। और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अब शकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वह घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था वही काटने का समय है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे कर्मों के फल से बचना चाहते हैं तो आज 672 रुपये का दान करके माँ काली का आशीर्वाद ज़रूर लें। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब मात काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था, चुपचाप तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूँ क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। इस दिव्य न्याय में अपनी आस्था जोड़ने के लिए अभी पूरे 672 रुपये का दान करें और माँ काली से अपने जीवन में न्याय और शक्ति का आह्वान करें। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत, दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा, तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं और जिन आँखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आँखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह का काम जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियाँ हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था।
क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्ज्वल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। ये समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वह न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ, और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमज़ोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वह हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है, एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें धड़क रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा खून सी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। उन्हीं के दरवाजे पर लोग जाकर पूछ रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थीं, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया। यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देख कर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तो अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह जो बंधी बन गया है, जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है, तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहाँ लेकर आई हूँ जहाँ तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई।
क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियाँ आकाश तक जाती हैं और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याकता है। उसके मतलब तेज को, उसके ताप को कोई छुपा नहीं सकता है। तो उसी तरह से आप हैं आपके तेज को, आपके ताप को, आपकी अच्छाई को। चाहे ये लोग कितना भी डाउन करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करें, लेकिन वह चीज़ें आपके व्यक्तित्व में झलक ही जाता है। लोग इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। याद रखिए, नेगेटिव ऊर्जा हमेशा उसी व्यक्ति को रोकने की कोशिश करती है जिसके अंदर दिव्य शक्ति होती है। इसलिए माँ कहती हैं, आज अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करें और 285 लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करें कि जैसा हमें बताया जाता है वैसा तो दिखता कुछ और है। हमने तो कई बार देखा है कि आप लोगों को हक कर लेते हैं। जो लोग मतलब हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नीड है, उन्हें हेल्प की नीड है, जो ऐसे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे दूर भागते हैं, भाई दूर हटो दूर हटो। आप वहाँ सिंपल जाकर उनको हक कर लेते हैं, छोटे बच्चों को हक कर लेते हैं ना। आप यह देखते हैं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा जात का है, कोई गरीब है, किसी ने 10 दिन से नहीं नहाया नहीं, आपको उन पर प्यार आता है, आप उन्हें हक कर लेते हैं, आपको उन पर दया आती है, आप उन्हें कुछ उनकी हेल्प करते हैं, आपको लगता है कि इसको मेरी ज़रूरत है। आप उनकी वहाँ पर जाकर मतलब उनकी जान बचाते, उनको जहाँ से भी हो सके फाइनेंशियली ये एक्सप्रेस। संगीत आता है, यही सारी चीज़ ओ माय गॉड। और यही सारी चीज़ देखकर ना लोग इस चीज़ से मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि बताया कुछ और गया था, दिखता कुछ और ही है। ये पर्सन तो मुझे बहुत प्योर दिखता है और इसीलिए ना वे आपको अप्रोच करना चाहते हैं। गाइस, आपके आसपास के कतार बड़े हुए हैं, दीवाने हुए हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे लगता है मिरर के सामने ना, ऐसे करते हैं, कैसे बात करेंगे, हाय हेलो कह देते हैं। इनको हाय हेलो से आपको ना अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए पागल हो पड़े हैं, आपको एक झलक देखने के लिए पागल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता इनके सामने। बहुत सारी आपके बारे में बातें कह दी जाती है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आप सबसे जल्दी नहीं मिलते हैं, आप बहुत कम बोलते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है और इनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, एनवी लोग हैं, जो आपको ना इनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ना मतलब ऐसे लोगों से मिलवाने की मतलब ये कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अड्ड करते हैं कि आप पावर में आ जाओगे और ज़्यादा पावर में आ जाओगे। हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली एक्सप्रेस संगीत करते हैं और इनको यह चीज़ पता है कि अगर और लोगों से जुड़ोगे, मिलोगे, तो आपको बहुत सारी बातें मतलब जानकारियाँ, आपके पास जानकारियाँ आएगी, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से आपसे जुड़े रहते हैं। वैसे इनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये आपके पैसों पे ईज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके मतलब फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा स्टेबल देखते हैं, तो ये आपके पैसों पे हो सकता है मज़े मस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, आपके हो सकता है जब भी आपसे मिले तो कहते होंगे कुछ खर्च करो, कुछ पार्टी वगैरह करो, और ये आप करते भी होंगे। आप नहीं, इतना आप बहुत इनोसेंट है गाइस, आप इतना ज़्यादा मन में छल कपट नहीं रखते हैं। लेकिन यह लोग जो है मन में बहुत ज़्यादा छल कपट करते हैं, बहुत सारी छल कपट रखते हैं, और आपको इन सारी बातों से आज माँ आदि शक्ति अवेयर करवाना चाहती है। कुछ ऐसे क्लींजिंग लोग हैं जो बेवजह आपसे चिपकने की कोशिश करते रहते दिखाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से आपको प्यार करते हैं और आपको और लोगों के खिलाफ जानबूझकर भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, और उन लोगों के खिलाफ आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा आप एटीट्यूड में रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है सबसे मिलने जुलने का, बस आप ही यही लोग हैं से जो आपसे मिल सकते हैं। ऐसी छवि आपकी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह यह चीज़ समझ रहे हैं, वो ये चीज़ जान रहे हैं कि आप बहुत स्वीट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है। आप ऊंच नीच जात पात नहीं देखते हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के भी हैं। लेकिन इन्होंने
आपकी छवि बस बिगड़ रखी है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं। वो आपसे ना प्रैक्टिस करते हैं और जानकारी एकत्रित करें। वो लोग आपको बता दे कि नहीं, सत्य तो कुछ और है, ये तो स्टेबल है अपनी लाइफ में, यह भी इनके पास भी सब कुछ है, बस आप पैसों पर ये राज करना चाहते हैं। आपके पैसों पर यह लोग बस जश्न करना चाहते हैं, पार्टी वगैरह करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगा कुछ फेक फैमिली फ्रेंड्स इसीलिए भी आपसे जुड़े रहते हैं और लोगों को आपसे जुड़ने नहीं देते हैं। उनको जाकर बोलते हैं कि आप सबसे मिलना ही पसंद नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी छवि को धुला करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो चीज़ें दिख जाते हैं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य दिख ही जाता है कि वो कितना ज़्यादा, मतलब वो अपनी शाइन को चाहे कितने भी लोग कोशिश कर ले, बादल कितनी भी कोशिश कर ले, सूर्य चमकता ही चमकता है। तो वैसे ही आप सूर्य हैं, आप एक बेशकीमती हीरा है, मणि है। मणि जो लोग, हो सकता है आपको मणि पहनाया गया है, आपके माथे पर वह मणि है, तो आपको ना कोई छुपा नहीं सकता है, आपके छवि को कोई धुंधला नहीं कर सकता है। और यह सारी चीज़ें जानकारियाँ में आ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया गाइस आपको। ना लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आसपास के जो लोग हैं आपका वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपका वह सम्मान करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है आप थोड़े से एम्परर की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, तो उनके मन में है कि आपको कैसे अप्रोच करें, और ये जानते हैं कि जब भी आपसे मिले तो अदब से ही मिले, ठीक है, आपसे रिस्पेक्ट से मिले, आपसे रिस्पेक्ट से ही बातें करें, आपसे बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट लेवल के स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जैसे कि बात करनी चाहिए एक एम्परर वाली एनर्जी से, तो वैसे ही करें, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ सत्य भी बताए कि बहुत पहले से ही आपसे जुड़ना चाह रहे थे, बहुत पहले से ही आपसे बात करना चाह रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। आप अगर मेल हैं तो आपके अराउंड हो सकती है कुछ फीमेल्स भी ऐसी हो, वो आपसे जुड़ना चाहती है, ऐसा आपको रिस्पेक्ट बहुत करती है। कुछ मेल्स भी है, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर आप लोग फीमेल हैं तो ऐसे कोई मेल्स भी होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, फैमिली के लोग होंगे। कुछ फीमेल्स भी होंगी जो आपसे मिलना चाहती है, आपसे जुड़ना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपको अप्रोच करना चाहती है, आपसे मतलब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वह ऐसा आपको बताना चाहते कि आज तक उन्होंने ऐसा देखा नहीं है, एक ऐसे पर्सन को नहीं देखा। तो मुझे लगता है कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, और वह उनका यही मानना है। माँ कहती हैं जो व्यक्ति जीव जंतुओं और ज़रूरतमंदों की मदद करता है उसके ऊपर देवी शक्तियों की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आपके मन में भी सेवा और दया का भाव है तो आज 285 लिखकर दान दक्षिणा अवश्य करें। वे ऐसी बातें आपके अराउंड करते रहते हैं कि भाई आपसे जब भी मिले तो रिस्पेक्टफुली मिले, आपसे रिस्पेक्ट से ही बात करें, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्रेविंग करती है रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत। आप इसी के लिए ही बने ही हैं। और वह ये बात जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि नहीं, आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे बहुत लंबे टाइम से ये सत्य आपसे छुपाई जा रही थी। आपको ना मतलब अंधेरे कमरे में रखा जाता था, जैसे उनके मन की यही कि आपको अंधेरे कमरे में बंद करके रखा जाए, आपके पावर्स को लोग ना जान पाए, आप खुद ना जान पाओ आप कितने पावरफुल हैं, आपके चाहने वाले की कितनी लंबी कतार लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, अपने मतलब की चीज़ों को पूर्ति करने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ये सत्य आपसे बहुत लंबे टाइम से छुपाई जा रही है। उनके मन की यही मंशा है कि आपको सत्य ना पता चले, सत्य आपके सामने ना उगर हो, कुछ ऐसी बातें जिनसे वह अंदर ही अंदर मतलब ये खलते हैं, इनके अंदर ये बातें, ये पागल हो जाते हैं गाइस, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इनके मन में ना, बहुत सारी बातें आ जाती हैं, यह सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन आदि शक्ति की विशेष कृपा आपके साथ है, तभी आप आज इस वीडियो तक पहुंच पाए। आपके पास यह मैसेज तो आया कि आपके चाहने वाले की
कितनी लंबी कतार लगी हुई है। प्रैक्टिस वगैरह करते मिरर के सामने लोगों को ना कहीं समझ आ चुका है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत प्योर हैं। बस ये कुछ फेक लोग हैं जो आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप बहुत प्यारे एंजल हैं, बहुत इनोसेंट एंजल है, डिवाइन बीन है। आप अर्थ एंजल्स हैं। आप तो आपसे लोग जुड़ना चाहतेगा, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, यह ज़रूर है, इनके मन में ये ज़रूर बातें आ गई कि हाँ, जब भी मिलेंगे अदब से मिलेंगे, भाई रिस्पेक्ट से ही मिलेंगे। इनकी बातें जैसी है, जैसे ये है वैसे ही हमें बनके इनसे मिलना पड़ेगा। तो ग्रुप जन हो रही है, बात हो रही है कि आपके लिए ना कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू की बातें अवाया फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारे बीन हैं आप। और मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि आपके चाहने वालों की क्या लंबी कतार लगी हुई है। गाइस सीरियसली, हो सकता है आज का शुभ अंक 285 है। जिस भक्त को लगता है कि यह संदेश उसके लिए ही आया है, वह 285 लिखकर माँ आदिशक्ति का धन्यवाद करे और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। आपका छोटा सा दान भी आपके बंद भाग्य के द्वार खोल सकता है। आपने बहुत बार लोगों की जान बचाई होंगी, ठीक है, कहते हैं ना कि हम नहीं जाएंगे, इसको कैसे छुए हम, ये तो छोटे जात के हैं। अरे इन्होंने तो कितने दिन से नहाया भी नहीं होगा, ये गरीब लोग हैं। आप आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब हो, कोई छोटे जात का हो, कोई नीच जात का हो, किसी ने कितने भी दिन चाहे हो गा नहाया ना हो, ऐसा कुछ आप सोचते ही नहीं है। मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, उनकी हेल्प करूँगी। कोई अगर नीचे गिरे, कोई अगर नीचे मतलब ज़मीन पे या नाली में भी गिरा होगा ना, तो आप वहाँ पर जाकर उनको बचा लोगे। आप नहीं देखते हो। अब मुझे लगता है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सबसे प्यार करते हो। एक ऐसे इंसान मैं देख रही हूँ, आपको करते हो। आप ऐसे वही चीज़ें दिख रहा है, लोगों को सा सामने आ रहा है। सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है, हीरे को बेशकीमती, हीरे की चमक को कोई छुपा नहीं सकता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वही आप